ऑलराइट, ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट है। आई टेल यू व्हाई। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्कशन जो आती है, बेशक 10 20 30 50 और टीम्स हो, इट डजंट मैटर, बिकॉज इवेंचुअली इट बिकम्स लाइक आवर ओन एशेस, आवर ओन ओलंपिक्स, आवर ओन बॉलीवुड क्लैशेस। एंड टुडे आई एम सुपर हैप्पी टू हैव टू जेंटलमैन विद मी। वन जिसके इनक्रेडिबली ड्रामेटिक एंटिक्स ने उसको सुपरस्टार बना दिया, चाहे वो मुझे मारो हो, चाहे बर्गर पिज्जा हो, somebody who's loved on both sides of the country. Very rare that is. I think the last time we had somebody that was loved by both sides was Dananir when she said Pari ho rahi hai. That everybody did and made that video. But Momin, thank you so much for joining me. And Rishi from the Bharat Army, who's always there to give his views, always there to support India. The both of you joining me on the show. Thank you so much, guys. How are you? I am good. I am great. I am loving the energy. And my excitement levels for the 23rd were already very high, but after this वो और pump up मुझे मिल रहा है, तो feeling very good. Rishi, you got a tough act to follow. Actually, म्यूचुअल फीलिंग है, जैसा मोमिन ने कहा, 23rd का बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अब तो आई थिंक आई एम काउंटिंग डेज, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान हमने इस साल इतने मैचेस देख लिए हैं, एंड दिस इज द मदर ऑफ ऑल बैटल, द T20 वर्ल्ड कप. So really looking forward to this exciting contest, and I'm keeping my fingers crossed. 13th नवंबर को इंशाल्लाह इंडिया पाकिस्तान का एक और मैच हो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे. क्या प्यारी बात की है ऋषि भाई, क्या प्यारी बात की है. इंशाल्लाह पहले एक मैच तो जीत ले, लेकिन उससे पहले बात करते हैं ब्रदर कि कौन सा पिज्जा और कौन सा बर्गर. मैं तुम्हारा कंटेंट भी देखते रहता हूँ, तुम्हारा जॉ लाइन आया हुआ है भाई. दाल परफेक्ट हो गया. एक भी पिज्जा बर्गर तुमने नहीं खाया होगा, परफेक्ट है. बड़े पिज्जा बर्गर मैंने खाया, लेकिन 19 के बाद मैंने कहा, मैंने टीम को जब कहा मैंने खुद भी छोड़ देने पिज्जा बर्गर. मैंने कहा मैंने भी नहीं खाने. अब भाई अब फोकस रखना है मैच के ऊपर. तो बस you're looking great, yeah, you're looking great, and it's about time. I know you're in London and I know you're studying really hard, and you're doing an amazing work there, but I think आप फिल्मों के भी थोड़े से टाइम सोचने चाहिए. पाकिस्तान फिल्में भी बहुत अच्छा चलती हैं, भारतीय फिल्में तो बहुत अच्छा चलती है. We'll shoot something in London or in Dubai. Absolutely, why not? I am up for it. Okay, so when it comes to cricket, I was speaking to I was with Suresh Raina a few days ago, like a day or two ago, और हर किसी का ये कहना है, when you come to the favorites of a big tournament, the last say 4 or 5 years, India, Australia have been the stalwarts. वो दोनों टीमें बड़ा अच्छा कर रही हैं, इंग्लैंड भी बड़ा अच्छा करती है, लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज दो ऐसी टीमें हैं जो कंसिस्टेंटली स्प्रिंग अप सरप्राइजेस करते हैं. 6 हिटिंग एबिलिटी है, और मुझे लगता है कि एज अ पाकिस्तानी फैन आल्सो, मोमिन, नाउ यू मस्ट थिंक दैट यू हैव अ वर्ल्ड बीटिंग साइड. ठीक है, एक आध इंजरीज बॉलर्स को हो जाती है, लेकिन सिर्फ 3 ही आपके अगर बैट्समैन आ जाएं, तो भाई ऐसी फीलिंग तो 20 साल से नहीं आई है. बिल्कुल नहीं. एज यू सेड, मैं अक्सर अपनी टीम के लिए कहता हूँ, अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज द वर्ड. फॉर द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, दे कैन बी वेरी अनप्रेडिक्टेबल एट टाइम्स एंड दे कैन सरप्राइज यू. तो वो तो हम सरप्राइज होते रहते थे कि कभी मैच एकदम 10 विकेटों से जीत गए, फिर एकदम हार गए. लेकिन वो कंसिस्टेंसी अब विद बाबर एंड रिजवान ओपनिंग, वो जो है ना, अब एक बड़ी, मुझे लग रहा है कि आईसीसी ने भी कह दिया है कि वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग पेयर्स है. तो अगर ये हमारा चल जाए, मिडिल ऑर्डर में हम थोड़ा सा अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो आई थिंक दैट्स द ऑपोजिट. इंडियन साइड मिडिल ऑर्डर, हार्दिक पांड्या ने गेम आपकी पकड़ी हुई है, सूर्या कुमार इस वक्त टॉप पे, मतलब फिट गेम चल रही है. तो वो आई थिंक दिस जस्ट मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग दैट व्हेन यू कैन सी सम कंसिस्टेंसी, तो वो फैंस के अंदर भी ना एक एक्सपेक्टेशंस और एक्साइटमेंट ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से अगर परफॉर्म ना करें तो फिर उसी तरह फिर जो मेरे साथ 19 में हुआ था वैसे हो जाता है. जज्बात हालात भी पलट जाते हैं, और परफॉर्म कर जाए तो ऑफ कोर्स यू आर देयर टू सेलिब्रेट एंड feel happy for the team. How can you handle the fact that now you would go in there, people are expecting you to do your drama, your antics, your as much of a show over there. सारे actors, I mean to say सारे जो cricketers हैं, वो भी आके हाई लो कर देते. It's a tough act to follow. एक बार तो हो गया, 2 बार तो हो गया. अब क्या, अब मैंने जो अभी लेटेस्ट अवतार देखा, it's very different kind of avatar. So how are you going to live up to it? अच्छा, अब चक्कर ये अक्सर मैं लोगों से कहता हूँ, when they do some research on me, I've been like this from a very young age. बचपन से, whatever I'm doing, whether it's a cricket match, whether I'm out on a concert or whether I'm traveling, I am, मतलब मैं खुल के मोमेंट में जीता हूँ. तो इसी तरह मैं बचपन से भी, मेरी 2016-17 के मैचेस में भी पाकिस्तान के अंदर वीडियोस
लोग शेयर करते रहते थे, क्यों आप मेरे साथ अगर मैच देखोगे ना, तो इट इज नॉट जस्ट फॉर दैट 2 मिनट्स की जब मेरे पे कैमरा आया, थ्रू आउट मेरे घर से निकलने से घर वापस पहुंचने तक मैं उसी जोन में होता हूँ. तो वो, तो आई थिंक इट इज नॉट दैट whether people are expecting or not, I have to be in my true element, which is for me to enjoy the cricket match to the fullest. You know, मतलब आप जब गए हैं तो पैसे तो हलाल करने हैं और खुल के भाई enjoy भी करना है, हार गए तो खुल के दुख भी करना है, खुल के अपना दुख भी एक्सपीरियंस करना है, जीत गए तो खुल के पार्टी भी करनी है. ऐसे ही एक अच्छी बात है, कई बार जब हारते हैं तो लोग बड़े नेगेटिव और बड़े हर्टफुल कमेंट्स निकालते हैं, आपके ऐसे नहीं होते. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई लाइक दैट. I mean, अच्छा, इसमें there's a very important point that I tell people, you know, I mean, many fans across Pakistan and India, अब मुझे वो पूछते हैं आप अपना रिव्यू दे, तो मैं कहता हूँ क्रिटिसिज्म हमारा हक है. हम इतना इन्वेस्ट करते हैं इमोशनली, whether it's an Indian fan and their love for the Indian cricket team, or a Pakistani fan and their love for the Pakistani cricket team. देखिए, हमारी टीम जीती है तो हमें पर्सनली कुछ नहीं मिल जाता, कोई हमारे घर आके हमें फरारी की चाबी नहीं दे देता. हम इमोशनली इतना इन्वेस्टेड होते हैं कि हमें लगता है वो हमारी जीत है. तो जब हमारी टीम परफॉर्म ना करे, वो हमारा राइट है कि हम प्रोफेशनल क्रिटिसिज्म करें. प्रोफेशनल, यस, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, पर्सनल अटैक्स एंड सेइंग एनीथिंग दैट इज बिलो द बेल्ट इज नॉट राइट. लेकिन प्रोफेशनल क्रिटिसिज्म करना हमारा हक है कि भाई परफॉर्म नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, और बेहतर किस तरह हो सकते हैं. तो वो तो मैं सबको कहता हूं कि भाई प्रोफेशनल क्रिटिसिज्म करो, ताकि क्रिकेटर्स को भी पता चले कि यार हम फोकस, लेजर फोकस है हमारा कि की हो रहा, की नहीं हो रहा, की हो रहा, की नहीं हो रहा. I like it. और वैसे भी पर्सनल क्रिटिसिज्म के लिए तो आपके एक्स क्रिकेटर्स ही हैं, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स एक दूसरे की क्रिटिसिज्म करते रहते हैं. तो वो तो आप देखिए, वो पूरी दुनिया में है, इंडियन साइड पे भी एक्स क्रिकेटर्स करंट की कर रहे हैं. तो वो तो, लेकिन दिस इज वेयर यू नो अस फैंस come into place and we give them a lot of love also. Rishi, there's so much love that this boy also has. और थोड़ी देर पहले आप लोग ने रिकॉर्डिंग अगर लेट ज्वाइन की थी, ऋषि की मम्मी जो है वो मोमिन की बड़ी फैन है. आई लव द फैक्ट दैट इट्स सो इजी. कई बार ये पॉलिटिकल टेंशंस जो होती है ना, वो सिर्फ अखबार के लिए होती हैं, सिर्फ टेलीविजन चैनल्स के लिए होती हैं. जब दोनों साइड्स मिलते हैं तो कल्चरल एक्सचेंजेस जो होती हैं, जो स्पोर्ट्स एक्सचेंजेस होती है, अमेजिंग होती है. अली जफर का एक गाना था जो हमारे इंडिया के रील्स में इतना पॉपुलर हो गया था रिसेंटली, 11 साल पुराना झूम का जो गाना था, सडनली एवरीबॉडी वाज सिंगिंग अबाउट इट. और आई थिंक ये बात ऐसी हो चुकी है. सो ऋषि, यू टेल मी दिस लव दैट दिस बॉय हैज एंड ऑल ओवर you as a Bharat Army person who has always put his heart and soul Bharat Army में. Tell me about the love for Momin. I think जैसा कि आपने जलील बोला, मेरी मदर इतनी बड़ी फैन है. वो तो इनफैक्ट जब से उनको पता चला है कि आई एम गोइंग टू बी ऑन द सेम शो विद हिम, वो तो सुबह से उनको मैसेज कर रही है इंस्टाग्राम पे. शी इज वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम. एंड द थिंग इज, I was very fortunate to be at the same game 2019 वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान, जहां पे इनका वो वीडियो बहुत फेमस हो गया था. एंड लाइक उन्होंने बोला, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जरूर होना चाहिए टीम का जब टीम नहीं परफॉर्म कर रही अच्छा. बट अगेन इंडिया पाकिस्तान ऐसे मैचेस है ना जहां पे आई थिंक पॉलिटिकल इश्यूज को दूर रखना चाहिए, बिकॉज दो टीमें खेल रही हैं एंड बोथ द कंट्रीज, हमारा कल्चर इतना सिमिलर है, हमारी लैंग्वेज इतनी सिमिलर है, आवर फूड. आई थिंक मेरे घर पे जितने पाकिस्तानी सीरियल चलते हैं उतने बॉलीवुड मूवीज नहीं चलती होंगी. सो आई थिंक द लव दैट वी हैव फॉर ईच अदर, that is what makes the India-Pakistan clash the greatest battle ever, Rishi bhai, taking your point forward, after many years, is Asia Cup mein that harmony was seen between not just the players but even the fans. जिस तरह कोहली की, बाबर की, कोहली रिजवान की आपस में players की मुलाकात हो रही थी, then I also had the opportunity to meet them. और fans की भी, जो 2006-7 में हमें अक्सर थोड़ी सी टेंशन फील होती थी ना, वो इस दफा नहीं हुई. बड़ी हार्मनी थी, बड़ा एक लविंग. But Momin, I'll tell you why this was also there, because हम सब इस बात को मानते हैं all over the world कि कोहली was the best at one time, but right now जिसका फॉर्म चल रहा है, 3 अगर 4 प्लेयर लिए जाएं तो उसमें रिजवान और बाबर आजम दोनों, अगर सूर्य कुमार यादव भी ऊपर है, both as batsmen we all respect as much. मतलब अगर पाकिस्तान कोई और गेम खेल रही होगी, हम सबको ये समझ में आ जाता है कि purely on batting talent, I don't think that Pakistan has ever had such a team जहां पे इतने ज्यादा वर्ल्ड क्लास लेवल खिलाड़ी. पहले अनवर था एक, ऑलवेज इंजमाम था, देयर वाज ऑलवेज one player there. इस बार तो ऐसा हो गया कि it's a world beating team. So here what do you think? Do you think that I have to ask obvious simple question है कि इस बार क्या पाकिस्तान तुम्हारे लिए फेवरेट होगी मोमिन, या करंट फॉर्म पे, या मैं इसका जवाब बुमराह नहीं है?
मैं इसका जवाब भी देना चाहता हूँ, मैं आपकी पिछली चीज पे भी कमेंट करना चाहता हूँ। लाइकवाइज पाकिस्तान में कोहली के इतने फैंस हैं कि मैं आपको बताऊं, कोहली भाई जब आउट ऑफ फॉर्म थे तो पीपल इन पाकिस्तान वर प्रेइंग फॉर हिम। ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था कि कोहली फॉर्म में वापस आए, उनके लिए दुआ कर रहे थे। तो वही आपकी बात है कि गुड क्रिकेट इज अप्रिशिएटेड बिकॉज वी हैव प्योर क्रिकेट फैंस अक्रॉस द बोर्ड एंड दिस वर्ल्ड कप ऑफ कोर्स। जब मैं रिजवान बाबर को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार, मुझे लगता है कि अगर ये दोनों टिके रहे तो गेम बहुत फिट चली जाएगी, लेकिन अगर ये दोनों चले गए ना तो अक्सर वो हमारे दूसरे इज्जत में, बड़ों की इज्जत में उनके जाने के बाद परफॉर्म ही नहीं करते। तो बस वो थोड़ी सी मुझे टेंशन है, बड़ों की इज्जत फिर आपको पता है ना, ये दोनों चले जाए तो पिछले वाले अक्सर। तो बस मुझे अपने मिडिल ऑर्डर की थोड़ी सी है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है एंड आई एम होपफुल कि इट विल बी एन इंटरेस्टिंग। देखिए सबसे पहले तो इट हैज टू बी एन इंटरेस्टिंग गेम, it has to be an interesting game. I don't want it to be a one-sided affair क्योंकि then it's entertaining for everyone. बाकी मजेदार गेम हो, एंड इससे मेरी दुआ है कि पाकिस्तान जीतते जाए। लेकिन चलो कोई नहीं भाई, एक बात है, एशिया कप में ना इंडिया के मैचेस पे मैं अकेला पाकिस्तानी होता था, मैं इंडिया के मैचेस पे भी जाता था। मैं इंडिया के मैच, इंडिया वर्सेस दूसरे कंट्रीज के लिए भी मैं जाता था। क्यों? मेरे बहुत वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, माय ब्रदर्स आर फ्रॉम इंडिया, और ये मेरी दोस्तियां 2014 से हैं। तो मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, एक और भी तो रीजन है मोमिन, एक और भी रीजन है। पहले जनरल कैटेगरी के सीट्स मिलते थे, अब तो वीआईपी में बैठते हो जहाँ पे प्लेयर खुद। अच्छा ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये भी मैं आपको बताता हूँ। मैं ना एक्चुअली जो जर्नल का मजा वो वीआईपी का नहीं है, और मैं 19 से पहले ना ज्यादा वीआईपी में मैचेस देखता था। ये मैं जर्नल में ज्यादा, क्योंकि मैं बचपन से, अब्बू भी मेरे फैन है, भाई भी फैन है, तो ज्यादा मजा नीचे आता है। तो पहले 2016-17 में हॉस्पिटैलिटी वीआईपी में आ गया, छड्डो जड़ा आवाम नाल शुगल है ना, रोला पांदा रप्पा ओ हाला ला, उसका अलग शुगल है यार। आई लव यू यार, योर बहुत कम होते हैं लोग जो रात को मेरे साथ एनर्जी मैच कर लेते हैं। मोमिन यू आर अनबिलीवेबल, जितना हाथ ये यूज करता मैं यूज करता हूं। आई फील लाइक माय ब्रदर्स। ऋषि, इंडिया, डू यू थिंक लूजिंग बुमराह बहुत बड़ी बात हो गई है? अब चाहे शमी खेले चाहे सिराज खेले, यहाँ पे अलग ही डिस्कशन चल रही है। और इंडिया के जितने क्रिटिक्स बन चुके हैं इंडिया के अंदर ही ना, मेरे ख्याल से दुनिया भर में है नहीं इतने, तो इंडिया का ही हम लोग पोस्टमार्टम किए जा रहे हैं। डू यू रियलिस्टिकली थिंक, और लास्ट टाइम भी तुमने बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए थे, तुम बड़े फैक्ट्स के साथ बंदे आते हो, डू यू थिंक इंडियाज फेवरेट? एब्सोल्युटली। और थिंक सलील, सबसे पहले तो मैं सारे फैंस को ये बोलना चाहूंगा, बुमराह नहीं है हमारे पास, रविंद्र जडेजा नहीं है यार, जो टीम गई है उसका सपोर्ट करो। जो 15 मैन हमारे वहां गए हैं, जो पहुंच चुके हैं, दे पुटिंग देयर हार्ड earned blood and sweat, they're there to perform for us irrespective of whether Bumrah and Jadeja are available or not. I think बहुत बढ़िया टीम है। शामी has the experience, ऑस्ट्रेलिया में खेल चुके हैं, उन्होंने हमारे लिए सीरीज भी जिताई है, so I think he's a very good bowler. But favorite की बात करें तो I think India is right up there in the top 4, and I would also like to tell you Pakistan is very much in the top 4 as well. Who do you think? पाकिस्तान और भारत का तो मैच है, बट पाकिस्तान और भारत को थ्रेटन करने वाली सबसे बड़ी टीम कौन सी है? मैं इसका जवाब यही दे रहा था कि इसके जवाब में मैं आपके सबसे पहली चीज पे जाऊंगा, जब आपने कहा कि जब भाई बेशक वर्ल्ड कप हो, हॉकी का टूर्नामेंट हो, फीफा हो, पाकिस्तान इंडिया का मैच पे जहां पे आ जाए फिर और कोई चीज नहीं रहती। तो सारी अटेंशन, सारी एनर्जी पाकिस्तान इंडिया पे चली जाती है। बट आई थिंक हमें ऑस्ट्रेलियन टीम को लाइट नहीं लेना चाहिए। ये ऑस्ट्रेलियन टीम का हमें कुछ नहीं, और मैं बताऊं वर्ल्ड कप्स के अंदर न्यूजीलैंड की टीम भी बड़ी अक्सर अनप्रेडिक्टेबल है, आती है। बिल्कुल सर, ये इनको बिल्कुल लाइट नहीं लेना, ये अपना इनका कुछ नहीं पता। ये बिल्कुल उसकी तरह है, उदय शेट्टी की तरह मैं एक टंग से लंगड़ा हूँ, हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, इनका कुछ नहीं पता। ठीक है। ओह गॉड। यार पहले तो मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं जैसे किसी पाकिस्तानी फैन नहीं, मैं एक बॉलीवुड फैन से बात कर रहा हूँ मोमेंट से। यार मतलब मजा आ गया। उठा ले रे बाबा, मेरे को नहीं ले, मेरे ऋषि गुड। वेल सलील, अगर बात करें सबसे बिगेस्ट थ्रेट की तो आई थिंक आई विल एग्री विद मोमेंट। ऑस्ट्रेलिया इज वन टीम जिनको आप कभी भी आईसीसी टूर्नामेंट्स में एज अ वीक टीम नहीं, वीक ओपोनेंट नहीं कंसिडर कर सकते हो। इतने आईसीसी टूर्नामेंट जीत चुके हैं एंड डिफेंडिंग चैंपियंस है, प्लेइंग एट होम, तो उनको होम कंडीशंस का बेनिफिट मिलेगा, होम क्राउड का एडवांटेज मिलेगा। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज वन बिग थ्रेट एंड ऑल्सो लाइक आई सेड पाकिस्तान। और मेरी तो बहुत दिली तमन्ना है कि 23 एंड 13 नवंबर को भी हम इंडिया पाकिस्तान खेलें। इट शुड बी अ रिपीट ऑफ 2007
एंड आई रियली डोंट केयर हम 23rd को जीते या हारे, फाइनल बस इंशाल्लाह इंडिया को जिता दे इस बारी, मतलब फाइनल कप लेकर आना है वापस इस बारी। और पता है ऋषि भाई final मैं में- आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, पूछूं? बिल्कुल सच बोलोगे? बिल्कुल आप इतने अच्छे क्यों हो? यार मतलब अब मैं आपको क्या बताऊं, ये आप लोगों का प्यार है जो ऐसा लगता है आप लोगों को। लव यू, But मैं- लव यू। अच्छा रुको ना, हमने मैं हैंग आउट scorecard बता रहा हूँ, और मैं तो ऑस्ट्रेलिया में स्कोर कार्ड और बता रहा हूँ। हाँ बताओ बताओ। I want Babar to score 50, Rizwan to score 60, Kohli to score 50, Rohit Sharma to score 60, and winning 6 to be hit by Hardik Pandya after scoring 200 each. ये perfect है। यार मतलब आपने ना सलील यहाँ पे ना बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवी बना दी है पूरी, और अगर उसमें छोटा रोल हो तो मोमिन और मेरे को भी एक एक रोल दे देना, अब हम बाउंड्री अरे पे बॉल छोटा- पकड़ लेंगे। Hello, Momin is going to have one of the lead roles. अगर पाकिस्तान जीत गई, पूरा कैमरा इसी पर होने वाला है। मोमिन, आई होप यू आर रेडी। बिल्कुल सुनो, ये बताओ बिल्कुल। प्लान क्या, व्हाट आर यू वेयरिंग एंड गोइंग? कुछ प्लानिंग की है? दुनिया के सारे डिजाइनर तुम्हारे पीछे पड़े होंगे, कैमरा की निगाहें तुम्हारे पर होंगी, 1 करोड़ 10 करोड़ लोग तुम्हें देख रहे मैं सोच रहा हूँ बादशाह मूवी में जो अमरीश पुरी गाउन नहीं पहनता था वो पहन ले। लेकिन सलीम भाई, if you're ever in London, please, I'll take your details. Rishi की भी, आपकी भी. I'd love to host you. And if you guys want to visit Pakistan, let me know. I can organize it For all. sure, for you. buddy, 100%. ये तो कोई दो राय, because I think you're the most incredibly entertaining person I've ever met online. Real में तो मिला ही नहीं हो, online ही इतनी entertaining हो. So guys, remember 23rd, दोपहर को 1:30 PM on Star Sports Network. We're going to see India versus Pakistan. And अगर सब चीजें सही रही तो जैसे ऋषि की ख्वाहिश है, मोमिन की ख्वाहिश है, मेरी 13 नवंबर को भी होगा. So guys, thanks so much for joining me. This was an incredibly entertaining session. Thank you guys. Thanks so much for doing this. Bye. Thank you so much, Salil. Thank you, Momin. Thank you. Lots of love. Lots of love.